बड़ी खबर मैं बता दूं दर्शकों को, अमेरिकी चुनाव को लेकर भारत के शेयर मार्केट पर भी असर देखने के लिए मिल रहा है। भारत में सेंसेक्स 250 अंक ऊपर खुला है। आप जानते हैं कि इस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो भारतीय शेयर बाजार है वो कुछ गिरावट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, लगातार उसका ग्राफ नीचे जाता हुआ, लेकिन आज भारत में सेंसेक्स 250 अंक ऊपर खुला है। हम सीधे रुक करते हैं, आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर और अपडेट के साथ। आशीष, देखिए, ये तो ट्रेंड दिखाता है ना, जैसे मैं और आप अभी अमेरिकी बिटकॉइंस का जिस तरह से उसमें उछाल आया है उसकी बात कर रहे थे, ज़रूर इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर सट्टा बाज़ार पे देखने को मिल रहा है। माफ़ कीजिएगा, हमारे बाज़ार पर देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले मधु जो आपसे बात कर रही थी, हालांकि मेरी बहुत पुरानी सहयोगी है, वो मार्केट्स के दावे की बात कर रही थी रोमाना, लेकिन मुझे लगता है कि हम और आप जो डिस्कशन कर रहे हैं या एम्बेसडर वोरा जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इस बार सिर्फ दावों पे नहीं कर रहे हैं, जो ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं उसके बेसिस पे कर रहे हैं। और जिस तरह से अमेरिका में अमेरिकन्स को सुप्रीमेसी बहुत पसंद है, वो अपना एक ताकतवर प्रेसिडेंट चाहते हैं। मुझे लगता है इस वजह से जो अमेरिका फर्स्ट का नारा था उनका, या फिर जिस तरह से वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं, मुझे याद उन्होंने एक बार कहा था पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो जिस तरह का ग्लोबल अभी एटमॉस्फेयर है, जहां जहां पर जंग के हालात है, इन चीज़ों को देख करके प्लस डोमेस्टिक रीजंस जो लगातार हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बढ़ती महंगाई का हो, इलीगल इमिग्रेशन का हो, ये सभी एक मुझे लगता है कंबाइन करे हैं ट्रंप को इतनी बड़ी लीड देने के लिए। एंड आई विल अगेन टेक यू बैक, अभी आप जिक्र कर रही थी कि 6 स्विंग स्टेट्स में से 6 जगह वो लीड कर रहे थे। थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये क्लेम किया था कि 6 नहीं, वो 7 में हो सकता है कि 7 में लीड करें। शुरू नहीं हुई नवादा, वो नहीं, देखिए नवादा में को लेकर उसने अनुमान जताया कि वहां पर भी जब खुलेगा पिटारा तो वहां पर भी बढ़त उनकी होगी, लेकिन क्या पता खुल गया हो, अभी उसकी जानकारी नहीं आई। उस बेसिस पे वो आकलन कर रहे थे, और अगर ऐसा होता है रोमाना तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा साथ के साथ अगर उनके साथ चले गए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जरा सा दीपक पूरा सर का हम रुक करेंगे, जिस बात का जिक्र भी आशीष करें ना कि अमेरिका और अमेरिकन को वो पावर और पूरा का पूरा जो प्रचार डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, वो उनकी कैप पर भी हमने देखा जब वो वोट डालने के लिए गए, नारा क्या था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये वो नारा था जिसके साथ वो अपने चुनावी प्रचार और सभाओं में जोरदार तरीके से पूरा एक्शन के साथ नारे लगाते हुए भी नजर आते थे और उनके समर्थक उसी नारे को दोहराते हुए नजर आते थे। अब सवाल ये कि ये पूरा का पूरा जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है दुनिया के अंदर, और जिस तरीके से जो बाइडेन का समय और वहां पर रूस और यूक्रेन में भिड़ंत चल रही है, उधर गजा और इजराइल और ईरान वो जिस तरीके से उलझे हुए नजर आ रहे हैं, इस सब में अमेरिका और अमेरिका की भूमिका ये भी कहीं ना कहीं अमेरिकन को परेशान कर रही है। और ऐसे में सीधा कोई युद्ध में नहीं उलझना चाहता, लेकिन ताकत हमारी रहनी चाहिए, उसी को दिखाने के लिए यहां पर अगर कोई सबसे बड़ा दावेदार तो वो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी अमेरिकन के जहन में नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का। सर, ये फायदा मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? 100% मैम, बहुत परसेप्टिव कमेंट किया है। और जैसा सिंह साहब अभी बता रहे थे, विच वाज ब्रिलियंट, कि अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद नंबर 1 था दुनिया में, जॉइंट नंबर 1 था थोड़ी देर के लिए सोवियत संघ के बाद। अमेरिका वाज नुमेरो उनो, जैसे स्पेनिश में कहते हैं। दे डोंट लाइक टू बी नंबर 2, इसीलिए दे वांट अ टफी इन द व्हाइट हाउस। मैम, ये वो देश है जिसने आविष्कार किया था सुपरमैन का, बैटमैन का, टार्जन का, ये अमेरिका है। दे लव लीडर्स लाइक दैट। अब देखिए एक चीज, ट्रंप के डिस्टेंट परिवार के मेरे एक दोस्त हैं, हमारा जो एक ग्रुप है सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, एकेडमिक्स, तो एक चीज उन्होंने कही थी, एंड आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू, लेकिन उन्होंने ये दावा किया था कि कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप, जब वो सारे आरोप लग रहे थे उनके ऊपर, कहा था कि आप जो बाइडेन से प्रेसिडेंशियल पार्डन ले लो और आप पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाओ। और फिर कुछ और लोगों ने कहा कि ट्रंप इतना टफ है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं झुकेगा। सो अमेरिका लव्स अ फाइटर, अमेरिका लव्स अ टफ गाय। अब फाइनली बराक ओबामा जो चीन के साथ बहुत पुछ करते थे, तो चीनियों ने फिर एक बार उनसे, बराक ओबामा से कहा कि भाई बहुत अच्छा है कि आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, अब आपकी और हमारी मिलिट्री तो बिल्कुल बराबर की है, चलिए दुनिया को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। और फिर ओबामा मेरे ख्याल 2016 में कहा था कि मैं सबको बताना चाहता हूं, अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट मिलिट्री इन ह्यूमन हिस्ट्री, पीरियड। हमारे से मुकाबला करने की कोशिश मत करो। So the Americans actually love this. Come back to being number 1. We are Americans. Make America great again. America the beautiful, etc. उनके नेशनल एंथम में भी आप सुनेंगे सारी चीजें हैं। वो गाना होता था, मैम हम गाते थे, Yankee Doodle went to town riding on a pony. He stuck a feather in his cap and called it macaroni. तो ये बड़ा उनके हर चीज में जंग करना है, झगड़ा करना है. We have to retain our position. And Donald Trump ने उस नस पर हाथ रख दिया. ये विशी वॉशी चीज
चीजें। अब कमला हैरिस के बारे में एक और मेरे ग्रुप में मैसेज आया, गिव मी 30 सेकंड्स, आई रीड इट आउट। सिंह साहब, वो मैसेज में कहा है कि हर फेवरेट शूज और जिनको हम चप्पल कहते हैं, हवाई चप्पल कहते हैं, तो उसको फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं वहां पे। शी फ्लिप्स वन डे एंड फ्लॉप्स द नेक्स्ट। किसी को मालूम नहीं है व्हाट शी स्टैंड्स फॉर। इजराइल के मामले में ही केम आउट क्लियर, डोनाल्ड ट्रंप, आई स्टैंड सॉलिडली विद द जूस। ये कहने लगे वहां सीज फायर हो जाए तो ठीक होगा, ये हो जाए तो ठीक होगा। ही सेज Hamas and Hezbollah and all these Islamic fellows obliterate them. The Americans love that. बिल्कुल। और मुझे लगता है जरा मधु का हम रुक कर लेते हैं। मधु, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी कि कोई बहुत अलग स्टैंड जियोपॉलिटिक्स। अच्छा, गुरजीत सर भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आ रही हूँ मधु आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।